अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सर मेरा 184 मेरिट है, जनरल है, तो मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं। तो ये वीडियो वो सभी बच्चे देखेंगे जिन बच्चों का नंबर 225 से कम आ रहा है। ठीक है, जिन बच्चों का ज़्यादा आ रहा है उनका तो चलिए ठीक है, उनको सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जो भी चाहेंगे आराम से मिल सकता है, लेकिन 225 से कम है तो हर एक बच्चा वो इस वीडियो को देखेगा जरूर। 225 से अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है। पहले हम आपको एक बात क्लियर कर दें, जब डीएलएड 2023 बैच में एडमिशन हुआ पिछले साल, तो 70,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई। इतनी सीटें क्या रह गई? खाली रह गई। ठीक है, 70,000 सीटें बहुत होती है। तो पहली बात ये यहाँ पर साबित हो रही है कि अगर आपके नंबर कम है तो आपको एडमिशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हो सकता है कि आपके ज़िले में प्राइवेट कॉलेज कम हो, सरकारी तो एक ही रहेगा। तो हो सकता है कि आपको अपने ज़िले में एडमिशन ना मिल पाए, हो सकता है कि आपको अपने पड़ोस के ज़िले में जाना पड़े। लेकिन अगर बात करें आप सिर्फ एडमिशन की, तो उसका आंसर यस, आपको एडमिशन कहीं ना कहीं तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला अलग है। ठीक है, कौन सा मामला अलग है? इस बार दोस्तों अदर स्टेट के बच्चों को मौका दिया जा रहा है। अब अदर स्टेट में सबसे ज्यादा कहाँ के बच्चे चाहते हैं डीएलएड करना? पहली बात आप समझिए, सबसे ज्यादा बच्चे जो इंटरेस्ट दिखाएंगे डीएलएड करने के लिए, वो बच्चे होंगे बिहार के। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यार बिहार के ही बच्चे क्यों? क्योंकि बिहार में पिछले 1 से 2 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा, ठीक है, 1 लाख प्लस, 1 लाख से भी ज्यादा या 1.5 लाख तक लगभग, ठीक है, वैकेंसी आई। किस में आई? 1 to 5 में आई, 6 to 8 में आई। 1 to 5 सिर्फ उन बच्चों के लिए था जो बच्चे डीएलएड या बीटीसी का कोर्स कर रखे। डीएलएड बीटीसी एक ही चीज है, पहली बात ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। ठीक है, और आपको एक बात और बता दें, हम इस समय एक एक बच्चे के कमेंट्स का आंसर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके कमेंट का आंसर करने में थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन कमेंट जरूर करेंगे। तो आज इस वीडियो को हर एक वो बच्चा देखे जिनका नंबर 225 से कम आ रहा है। तो इस केस में क्या होने वाला है आपके साथ? क्या आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा? 220 नंबर है, 210 नंबर है, ठीक है, तो आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा? समझिए पहले। देखिए, नंबर आपके कितने भी कम हो, एडमिशन आपको मिल सकता है। बस आप कॉलेज में थोड़ी सी बात करके रखे रहिए, चाहे कॉलेज प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। ठीक है, तो एडमिशन मिलेगा। आपको बता दें, कुछ ऐसे केसेस होते हैं हर एक कॉलेज में। देखिए, जो डीएलएड में मेरिट बनती है वो कैसे बनती है जरा समझ लीजिए। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता नहीं उत्तर प्रदेश में, एक बात क्लियर रखिएगा, वीडियो उत्तर प्रदेश डीएलएड के लिए। यहाँ पर दोस्तों एक कैटेगरी होगी हमारी यूआर, जिसको अनरिजर्व कहते हैं या अनारक्षित, या इसको आप जनरल के नाम से भी जानते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारी आएगी ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जिसके हिसाब से आपको, ठीक है, कॉलेज मिलेगा। अगर मान लीजिए अदर स्टेट के आप छात्र हैं, मान लीजिए बिहार के या उत्तराखंड के या दिल्ली से या पंजाब से या हरियाणा से, सारे बच्चे किस में जाएंगे? यूआर कैटेगरी में जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के वो बच्चे जिन बच्चों ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा, वो भी बच्चे कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? वो भी यूआर में जाएंगे। और कुछ और बच्चे जो ओबीसी कैटेगरी के हैं जरूर, लेकिन उन्होंने भैया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया ही नहीं है। ठीक है, अब तो ये आप पर है ना कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे कि नहीं। अगर आपने नहीं बनवा रखा है, आप चाहे एससी कैटेगरी को, रियल में आप एससी कैटेगरी के हैं, एसटी के हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया नहीं तो आप किस में आएंगे? आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। इस बात को विशेष ध्यान में रखना है। पीएच कैटेगरी होता है फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो हर वो बच्चा जनरल में आ जाएगा, यूआर में आ जाएगा जिन बच्चों ने कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। तो जल्द से जल्द आप लोग पहले अपने कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, उसके बाद आरक्षण का फायदा उठाइए, आराम से प्राइवेट या सरकारी कॉलेज का फायदा उठाइए। ठीक है, हर सरकारी कॉलेज में जैसे होता है, आपको बता दें, जैसे सीटें आरक्षित होती है ना, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर भी, और एक्स सर्विसमैन, वैसे ही दोस्तों प्राइवेट कॉलेज में भी सीटें सबके लिए होती हैं। कोई कॉलेज वाले आपसे जाएंगे, मान लीजिए कि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, मान लीजिए आप एससी कैटेगरी के हैं, ठीक है, या एसटी कैटेगरी के हैं। अब किसी प्राइवेट कॉलेज में एसटी कैटेगरी की 10 सीटें खाली हैं, या मान लीजिए एससी में 10 सीटें खाली हैं। कॉलेज वाले क्या कहेंगे आपसे
कि भैया नहीं 41,000 फीस नहीं लगी। कॉलेज वाले का मन होता है ना, कभी कभी कहते हैं बढ़ा कर पैसा लेंगे, कहेंगे हमारे यहाँ फीस हो गई है भैया 51,000, 10,000 अपने मन से। ये क्या करते हैं ना कॉलेज वाले, सोचते हैं कुछ बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन देंगे। डायरेक्ट एडमिशन का नाम सुना है ना, वहाँ पर कॉलेज वाले थोड़ा सा पैसा बढ़ा कर लेते हैं, तो उनको थोड़ा कमीशन, थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाता है। वो भी तो अपना फायदा देखेंगे ना। नॉर्मल फीस आपकी 41,000 है, जो बच्चे समझदार हैं वो 25,000 में एडमिशन ले ले रहे हैं, और जो बच्चे ना समझे वो भैया 25,000 की जगह 60,000 पैसा दे रहे हैं एक सेमेस्टर का। ऐसे ऐसे बच्चे हैं उत्तर प्रदेश में। ये आपको तब पता चलेगा जब आपका डीएलएड में एडमिशन हो चुका होगा। बाद में कहेंगे अरे सर जी पहले बता देते हमारा पैसा बच जाता। तो ध्यान रखिए, होगा क्या, ओबीसी कैटेगरी की मान लीजिए 10 सीटें खाली जा रही कॉलेज में, लेकिन कॉलेज वाले कहेंगे भैया ठीक है सीटें भर गए, झूठ में आपसे। लेकिन अगर आप समझदार हैं, आप ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग में दूध का दूध पानी का पानी होता है। किसी भी कॉलेज में कितनी सीटें खाली है वहाँ एक एक डाटा रहता है, एक एक सीट का हिसाब है। आप लोग चेक ही नहीं करेंगे, आप लोग सीधे जाएंगे, सोचेंगे यार 5,000 पहले काउंसलिंग की फीस लगेगी, 5,000 अलॉटमेंट फीस लगेगी। आप सोचेंगे छोड़ो यार डायरेक्ट एडमिशन ले लूँ, क्या पता ये पैसा कट जाए, हमारा रिफंड ना हो, ये सब डर बन जाता है आपके अंदर। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए, ठीक है। अपने अधिकार को जानिए, आरक्षण को जानिए और फायदा उठाइएगा, स्पेशली डीएलएड एडमिशन में, ठीक है। तो जो बच्चे अदर स्टेट से आ रहे हैं उनको यूआर कैटेगरी में रखा जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एडमिशन लेते समय जो भी बच्चे अदर स्टेट के हैं वो कॉलेज में जाकर क्या क्या बात करेंगे। पहली बात, सर नॉट अटेंडिंग का पैसा कितना लगेगा अगर हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे। अब बिहार से हैं, ऐसा तो है ना यूपी में आके या तो रूम लेकर रहे परमानेंट, तभी तो क्लास अटेंड कर पाएंगे, तो उसका पैसा सोचिएगा। जहाँ पर अगर फ्री सुविधा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी बात कि सर हमें 2 साल में कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 2 साल फीस, ठीक है, ये जरूर पूछिएगा। तीसरी बात, सर आपके यहाँ प्रैक्टिकल में कितना नंबर मिल जाएगा। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा डीएलएड में, जब आप लोग पहली बार पेपर देंगे, तो यहाँ पर टोटल 800 नंबर का एग्जाम होता है। 800 में से आपको पता है प्रैक्टिकल में कितने नंबर रहेंगे, 525, और 275 नंबर रहेगा लिखित परीक्षा। अब बताइए ये 525 कितना ज़्यादा होता है ना। अगर 525 में अगर कोई कॉलेज आपको 520 दे दे, 275 में अगर आप 200 नंबर रिटर्न में ले आए, ये हो गया 720 नंबर, कितने में से, 800 में से। तुरंत आपको परसेंटेज निकाल कर दिखा रहे, 2 0 कटा, ठीक है, 8 9 72 जीरो, आपका 90% ऐसे बन जाएगा। देखिए जानकारी होनी चाहिए, बहुत से बच्चों के पास जानकारी का अभाव है, जिस चक्कर में वो बच्चे परेशान होते हैं। नंबर आपके कितने भी कम हो, आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ऐसा नहीं मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा, कैसे ना कैसे आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। आपके मन में एक और सवाल है, देखिए अभी हम अब वीडियो बना रहे हैं, कमेंट और आ गए, अच्छा कमेंट है कि क्या सर अभी जो सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा है उसके लिए हम आवेदन कर सकते हैं। देखिए आप आवेदन के पात्र तब होते हैं जब आपका प्रशिक्षण चालू हो जाए, जो कि 12 दिसंबर की डेट शायद रखी गई है, उस डेट से आपका प्रशिक्षण शुरू होगा, ठीक है। जब अभी आपका एडमिशन ही नहीं हुआ, सिर्फ आपने फॉर्म भरा है, एडमिशन होगा कि नहीं ये कुछ क्लियर थोड़ी नहीं है। मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कॉलेज वाले आपको भगा देंगे, नहीं होगा आपका एडमिशन। गलत डॉक्यूमेंट लेके जाइए, ऐसे डीएलएड आप नहीं कर सकते हैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे नौकरी पाना मुश्किल है ना, डीएलएड में भैया नौकरी वाला ही सारा प्रोसेस होता है। आप गलत डॉक्यूमेंट दीजिए, देखिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड ही जारी नहीं होगा, याद रखिएगा। गलत डॉक्यूमेंट दे के अगर आप सोच रहे हैं कि हम डीएलएड कर लेंगे तो आप फंसेंगे। कॉलेज वालों के चक्कर में मत फंसिएगा। सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास वो पहले दिखा दीजिए, बात कर लीजिए किसी कॉलेज में, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि हम चुपके चुपके कर लेंगे, और यहाँ पर अलग ही मैटर होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपका कोई और डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर आपके नंबर 225 से कम बन रहे, वीडियो के अंत में क्लियर करते चले, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सरकारी वाला मैटर क्या रहेगा, कभी कभी सरकारी कॉलेज 200 नंबर पर भी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए एक बात का ध्यान रखना है, जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो आप ऑनलाइन और कॉलेज से जाकर संपर्क करिए वहाँ पर कितनी सीट्स खाली रह गई, ठीक है। ये जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस होता है ना, उस समय 200 नंबर वाले बच्चे भी किसी तरह जुगाड़ करके सरकारी कॉलेज में चले जाते हैं। 10,200 फीस है, वो क्या करेंगे भैया, 10,000 इधर उधर देखेंगे, किसी को जुगाड़ करके दे देंगे पैसा, ठीक है। आपका 20,000 में एडमिशन होगा, 41,000 फीस थी ना, तब भी आपके 21,000 पैसा बच गया ना। अगले साल एक 30,000 बचेगा लगभग। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।